टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स को हम मोटा मोटा दो भागों में बांट सकते हैं. दे कैन बी कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दे कैन बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरीके का हो सकता है. इट कैन बी मस्कुलर फोर्स और इट कैन बी फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं. इट कैन बी मैग्नेटिक, इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. अब बारी बारी से एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं. अगर हम कह रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट शब्द का मतलब होता है टच करना. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, तो वहां पे जो बल लगेगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स माना जाएगा. वहां पे स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है, सो दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. पहला है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स या हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. इस पिक्चर से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है. मतलब मसल्स की ताकत. वो मसल्स की ताकत इंसान की भी हो सकती है, जानवर की भी हो सकती है. एक चिड़िया उड़ती है, उसके पंख उसको मसल्स एनर्जी देते हैं और वो उड़ सकती है. अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स लगा हुआ है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मस्कुलर फोर्सेस के एग्जाम्पल्स. पहला, साइकिल चलाना, उसमें हमारे पैरों की ताकत लगी हुई है, तो मस्कुलर फोर्स है. दूसरा पिक्चर, लड़की कूद रही है, रन करके कूद रही है, उसमें भी उसके पैरों की ताकत, मसल्स की ताकत लगी हुई है. तीसरा, एक घोड़ा गाड़ी है जिसमें उस घोड़े की एनर्जी है. और तीसरा एक कैमल है, कैमल कार्ट दिख रहा है, जो कैमल उसको घसीट के लेके जा रहा है, तो उसमें ऊंट के मसल्स की ताकत लगी हुई है. तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम मसल्स की ताकत की बात करेंगे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. दूसरा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रोकने का काम करता है. इट ब्रिंग्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट. किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है. ऊपर आप बॉल को रोल होते हुए देख सकते हो. फोर्स जो बॉल लगा रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लगा रहा है, पर जो फ्रिक्शनल फोर्स धरती लगा रही है वो राइट टू लेफ्ट लगा रही है. तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो बॉल की स्पीड है वो कम हो गई और फाइनली जो बॉल है वो रुक गई. तो यहाँ पे जो बॉल है और जो धरती है वो आपस में टच कर रही है. इट इज अगेन अ कॉन्टैक्ट फोर्स और इस तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे इन दो पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं. जमीन पे लुढ़कती हुई बॉल और साइकिल चलाता हुआ एक साइक्लिस्ट, दोनों ही में ही आपके यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल है. जब आप पेडल करना बंद कर देते हैं तो धरती धीरे धीरे उस फोर्स को, उस रोल होते हुए टायर के फोर्स को घटाती जाती है और थोड़ी देर बाद पेडल ना मारने की वजह से और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो साइकिल है वो आके रुक जाती है. तो इन दोनों कंडीशन में धरती ऑपोजिट डायरेक्शन में इस मोशन को रोकने का काम कर रही है और इस मोशन का नाम है, इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे टच जो है वो नहीं होगा. दो चीजें दूर से ही ऐसे कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन, कुछ इस तरीके का नेचर शो करेगी जहां पे हमें फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा. आपने पहले इससे देखा कि फोर्स का असर हमें दिखाई देता है, भले ही वहां पे फोर्स हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे. So non-contact force are of three types. They are magnetic, gravitational and electrostatic. सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें आप मैग्नेट्स की एनर्जी, मैग्नेट्स की ताकत, मैग्नेट्स का लगा हुआ बल फील कर सकते हैं.
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट्स हैं वो दो हैं, पहला मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन होगा। सेकेंड कंडीशन, पहले का साउथ दूसरे का नॉर्थ, तो उसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन। तीसरे में नॉर्थ नॉर्थ, रिपल्शन। चौथे में साउथ साउथ, रिपल्शन। तो यहाँ पे मैग्नेट्स जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दोनों शो कर रहे हैं। जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर आपको दिख रही है उसमें साधारण स्टील की कील ली गई है और एक मैग्नेट लिया गया है। तो मैग्नेट जब इस कील के पास में लाया जाता है तो वहीं से अट्रैक्ट करके जो कील है वो उचक करके ऊपर आके चिपक जाती है। तो मैग्नेट हमने छुआया नहीं है पर फिर भी जो कील है वो उससे आके चिपक जाती है। तो यहाँ पे कांटेक्ट ना होते हुए भी फोर्स यहाँ फील होता है, जिस वजह से जो कील है वो आके उससे अट्रैक्ट कर रही है, उससे स्टिक हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि मैग्नेट की तरफ से लगाया जा रहा है और इस फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम कलर पेंसिल्स लें और उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दें तो दोनों सेम कलर्स वाले जो पोल्स हैं, भले ही वो नॉर्थ हो भले ही वो साउथ हो, सेम कलर से उसका मतलब वो पोल्स सेम है। और हमें पता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फिगर शोज रिपल्शन, इट इज मूविंग अवे। सेकेंड वाले में दोनों ऑपोजिट कलर्स हैं, इसका मतलब एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो दूसरे पिक्चर में अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, तो सेकेंड फिगर में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे मैग्नेट उसके पास में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक स्पेशल तरीके का फोर्स है जो हम ज़्यादातर खेल खेल में करते हैं। आपने पेपर आपने एक स्केल अपने बालों से घिस करके पेपर चिपकाए होंगे, अपने कॉपी किताब के पन्ने जो होते हैं उनको चिपकाए होंगे, या फिर बर्थडे पर आपने बलून्स भी बालों में घिस के दीवार पे चिपकाए होंगे। तो क्या आपके बालों में गोंद था और या बलून में गोंद था जो वो दीवार पे चिपक गया? या जब हम कागज वाली बात करें तो कागज में गोंद था या आपके बालों में गोंद था या कंघी में गोंद था जो आपस में वो चीजें चिपक रही हैं? उसमें कोई जादू भी नहीं है, उसमें जो है वो साइंस है और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी एक एक्टिविटी ये जो पिक्चर द्वारा इसमें दिखाई गई है इसको आप घर में कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको वो जूस पीने वाले स्ट्रॉ की जरूरत पड़ेगी। एक स्ट्रॉ को दो टुकड़ों में काट लो, एक को लटका दो टेबल से, तो वो अनचार्ज्ड बॉडी हो गई। दूसरे को हमें क्या करना है, कागज से घिसना है और पहले वाले के पास में लेके आना है, तो हम ये देखेंगे कि वो चिपक रहा होगा। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि पेपर से घिसने के बाद उसको हमें लटकाना है या फिर लटका करके उसको पेपर से घिस लेना है, तो वो हो गई चार्ज्ड। और एक दूसरा जो हमारे हाथ में होगा उसको भी कागज से घिस करके पहले वाले के पास में लेके आना है। तो यहाँ पे चार्ज्ड और चार्ज्ड दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं एक अनचार्ज्ड बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्शन दिखा रहा है, और दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं एक चार्ज्ड बॉडी और एक दूसरा भी चार्ज्ड बॉडी रिपल्शन शो कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन में भी यहाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए जो ये बल बनता है उस तरीके के बल का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक कंघी वाला एक्टिविटी जो अभी हमने डिस्कस किया वो दिखाई गई है। इसको आप जरूर घर पे करें और ट्राई करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी धरती का गुरुत्व आकर्षण, हिंदी में हम कहेंगे गुरुत्व आकर्षण बल।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो धरती द्वारा लगना है। धरती हमें अट्रैक्ट करके धरती पे चिपका के रखती है। हमारे कदम जो है वो जमीन पे रहते हैं, हम पक्षियों की तरह उड़ते नहीं हैं। और पक्षी भी जब आकर के बैठते हैं तो वो पेड़ की डाली पे आकर के बैठते हैं और वो पूरे टाइम आसमान में नहीं उड़ सकते हैं और ना ही हवा में लटक सकते हैं। जब कोई बॉल हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो भी आकर के धरती पे गिरती है और वो हवा में लटकती नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ताकत तो है जो उसको नीचे खींच रही है और उस स्पेशल ताकत का नाम, उस स्पेशल बल का नाम यहाँ गुरुत्वाकर्षण है, दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स।